हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज मीनाक्षी और आशा करते हैं कि बिल्कुल ठीक होंगे, परफेक्ट होंगे अपने घर में, क्योंकि आजकल कोविड-19 के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है, अगर आप समझो तो, नहीं तो बहुत ही टफ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। पहले मैं आपको बता देती हूँ संधि होती क्या है। संधि का मतलब होता है जॉइंट, यानी कि जोड़ना। हर चीज को नहीं, सिर्फ वर्णों को जोड़ना। किसको? क्योंकि अगर हम शब्दों को जोड़ेंगे तो वो समास हो जाएगा, लेकिन हम जब वर्णों को जोड़ेंगे, पहले शब्द के अंतिम वर्ण को और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण। जैसे पहले एग्जांपल ही दे देती हूँ मैं आपको। नर प्लस में ईश, छोटा सा एग्जांपल पहले दे देती हूँ। अगर हम एक पॉइंट को यहाँ से लेकर एक पॉइंट को यहाँ से लेकर अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ये वाला पॉइंट तो जुड़ेगा हमारा इस वाले पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट का लास्ट वाला और इस पॉइंट का पहला वाला। जब ये जुड़ेगा तभी तो हमारा ये पॉइंट जुड़ेगा। इसी हिसाब से हमारा संधि का हो जाता है, यानी कि इस शब्द का ये वाला पॉइंट और इस शब्द का ये वाला पॉइंट, इनको जब हम जोड़ेंगे यानी कि इन वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। लेकिन अगर किताब की लैंग्वेज में बताऊं, संधि किसे कहते हैं? परस्पर दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, जो परिवर्तन उत्पन्न हो, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हम संधि किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि हमारी कितनी होती है? स्वर संधि। ये स्वर और व्यंजन पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको पूरे कंप्लीट नहीं आ जाएंगे। देख लो अब भी आ गए यहाँ पर, तभी तो मैंने सबसे पहले स्वर के बारे में डाला था। व्यंजन संधि, और उसके बाद है विसर्ग संधि। तो आज तो हम सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि के बारे में समझेंगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही काफी बड़ा हो जाता है। तो स्वर संधि के हमारे कितने भेद होते हैं? वृद्धि संधि, अरे वृद्धि नहीं होती, पहले दीर्घ होती है। दीर्घ संधि, जब वो दीर्घ होती है तभी तो उसमें गुण आते हैं। गुण संधि, और जब गुण आ जाते हैं तभी तो उसमें वृद्धि होती है। जैसे आप में गुण आ जाएंगे, आपकी अच्छी सी जॉब लग जाएगी, तभी तो वृद्धि करोगे, आगे जाओगे। वृद्धि संधि, उसके बाद है हमारा यण संधि, और उसके बाद है हमारा लास्ट वाला पांचवा अयादि संधि। ये याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी अगर याद करोगे दिमाग से। दीर्घ में होता है बड़ा, जब बच्चा बड़ा होगा तो उसमें गुण आएंगे तो उसमें वृद्धि होगी, यानी कि उसके कैरेक्टर में भी हो सकती है या किसी और में भी समझ लो, आप बुद्धि में भी समझ लो। फिर उसके बाद यण आयादि, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। इतना तो मैं आपको ट्रिक दे सकती हूँ, बाकी तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहला हमारा है दीर्घ संधि। बहुत ही प्यारी संधि है दीर्घ संधि, सबसे आसान तो सारी है, लेकिन ये तो हलवा है बिल्कुल। देखिए इसकी पहचान कैसे होती है, सिंपल सी है इसकी पहचान। इसकी संधि में यानी कि शब्दों के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ही आना है। तो बस ये तीन ही याद रखना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बड़ा आ से आ, बड़ी से ई, क्योंकि बड़ा है ना ये, तो बड़े को तो अपनी बड़ी बड़ी चीजें ही पसंद आएंगी। ठीक है, अब बड़ा आ का मतलब ये नहीं है कि दोनों पदों में ही बड़ा आ है, यानी कि जुड़कर बड़ा आना चाहिए। जैसे यहाँ पे बता देती हूँ, पर विद्या प्लस में आगत, तो क्या बन गया? यहाँ पे आ है, यहाँ पे भी आ है हमारा। क्या बन गया? मैंने क्या समझाया था
कि इनके बीच में आ आ जाता है, जब इनकी पहचान होती है आ जाता है या ई आ जाती है, यानी कि दोनों ही लास्ट में अगर आना है तो इधर भी आना चाहिए, इधर भी आना चाहिए। अगर कोई दूसरा वर्ण है तो उधर भी ई आनी चाहिए और उधर भी ई आनी चाहिए। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहती हूँ? यानी कि हर संधि विच्छेद में सेम वर्ण आने चाहिए, लेकिन चाहे वो बड़े छोटे हो तो चल जाएगा, लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पे लास्ट में कुछ और आ जाता है, जैसे नर प्लस में ईश, तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई। यहाँ तो ए है, यहाँ पे ई है, ये तो नहीं है हमारी स्वर संधि, सॉरी दीर्घ संधि। हमें दीर्घ के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये तो हमारी दीर्घ संधि नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे या तो ए ही चाहिए, अगर यहाँ पे ई है तो हमें यहाँ पे ई ही चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? यानी कि ये चीज अगर हमारी अंतिम वर्ण है इसका, पहले पद का और दूसरे पद का भी उसी का भाई बहन चाहिए, तभी ये दीर्घ संधि कहलाएगी, वरना दूसरी संधि हो जाएंगी ये। फिर ये बात ध्यान रखना। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया विद्या प्लस में आगत, तो क्या बन गया? विद्यागत। अब कैसे पहचान करोगे? बीच का वर्ण बड़ा होना चाहिए, बीच की जो मात्रा है वो बड़ी होनी चाहिए, चाहे वो ई की है, चाहे वो ऊ की है, चाहे वो आ की है। हो रहा है ना कॉन्सेप्ट क्लियर? नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, मैं दोबारा बता देती हूँ कि हमारा आ ई ऊ बीच में आना चाहिए। एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे स्व प्लस में अर्थी, स्व प्लस अर्थी, तो देखिए यहाँ पे ए है, तो इसी का तो भाई आया है सामने ए, क्या बन गया? आ। क्या बन गया? आ। ये अर्थी है, स्वार्थी आ गया ना? क्या बन गया? स्वार्थी, है ना? यानी कि यहाँ पे भी ए था भाई, वे बोल रहे हैं, वे ए की आवाज आ रही है, वे, ये वे को मत जोड़ लेना, ये वे अगर आदि यहाँ पे ऐसे होता ना तब ये वे माना जाता, इसमें ए नहीं जोड़ी जाती। अगर ये इसमें हलंत नहीं है, अगर नीचे हल नहीं है तो इसमें ए प्लस है, समझ लेना इस बात को। तो ए प्लस ए क्या बन गया? आ। बन गई ना बड़ी मात्रा आ। ऐसे मैं छोड़ो उसकी ई की देती हूँ, आपको उदाहरण देती हूँ, समझना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं पढ़ोगे आएगा भी नहीं, खाली मेरे पढ़ाने से मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। ई का एग्जांपल देती हूँ चलो आपको, अति प्लस में ईव, तो अति हमारी प्लस में ईव। आप देखिए तय मत देख लेना, पीछे किसकी साउंड आ रही है? वर्ण मैं बोल रही हूँ ना मैं, वर्ण वर्ण क्या होती है? ध्वनियां होती है ना, वर्ण यानी कि अति ई की आवाज आ रही है, कौन सी वाली की? छोटी वाली ई की आ रही है ना, प्लस में। आ गया समझ में? क्या बना? क्या बना रहा? बताओ क्या समझाया था? बड़ी बनेगी, बड़ी, क्योंकि ये दीर्घ है। कहीं भी जहां भी मिल जाए आपको बीच में बड़ी मात्रा, दीर्घ मान लेना उसे, यहाँ पे बड़ी मात्रा है। ऐसे ही ऊ में, लेकिन ध्यान रखना मैं आपसे बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो वर्ण अंत में है वही वर्ण अगर सामने आता है, चाहे वो बड़े में आ जाए, चाहे बेशक यहाँ पे ई बड़ा होता, चाहे बेशक यहाँ पे ई बड़ा होता, आना बड़ा ही यही। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? बस यही कि अगर हम यहाँ पे सेम वर्ण आने चाहिए, चाहे मात्रा बढ़ जाए, तो हमारा क्या होगा? ये क्या बन जाएगा? हमारा दीर्घ संधि बन जाएगी। ऊ का एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे भू प्लस में ऊष्मा, तो देखिए भू प्लस में ऊष्मा, क्या हो गया? ये भी बढ़ाओ, ये भी बढ़ाओ, तो बड़े बड़े तो बड़े बनेंगे ना, क्या बन गया? ऊष्मा। ये लोप हो जाएगा, ये छुप जाएगा और ये ऊष्मा बन गया। दीर्घ संधि बहुत ही आसान है पहचानने में, क्या? क्योंकि बीच में इसमें हमेशा, और एग्जाम्पल मैंने सारे मिटा दिए, जैसे अति, इसमें भी बड़ी की मात्रा थी अति में, ठीक है, और मैंने विद्यागत मिटा दिया, उसमें भी विद्या आप की मात्रा थी बड़ी। ये हो गई हमारी दीर्घ संधि। और तुम्हें वैसे भी इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कैसे हैं? जैसे ए प्लस ए बराबर आ प्लस आ बराबर आ,
ये चीज ये बहुत लंबी हो जाती है। बस तुम्हें क्या समझना है, सेम हमारे वो आने चाहिए, सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम होंगे तो यहाँ पे बड़ा बन जाएगा, उसे क्या कहते हैं दीर्घ संधि। कुछ नहीं है दीर्घ संधि में, समझ में आ गया। ऐसे ही यहाँ पे चाहे ए बड़ा आ जाए ये तो भी आ बनेगा, या यहाँ पे आ बड़ा आ जाए और यहाँ पे छोटा ए आ जाए तो भी आ बनेगा। हर हालत में बड़ा ही बनना है, बड़े ही तो होते हैं घर चलाते हैं जो, ऐसी दीर्घ संधि में बड़े ही चलते हैं। दीर्घ का नाम ही इसलिए रख दिया क्योंकि इसे बड़े चलाते हैं, यानी कि इसमें बड़ी मात्रा आती है। और ध्यान रखना सिर्फ मात्रा कौन सी आएंगी, 3 मात्रा आएंगी, आ ई उ, ए नहीं आएगी। 3 मात्राओं को ध्यान रखना। कभी चौथी में जोड़ दो तो कह दो कि मैम आपने तो बताया था बड़ी मात्रा आनी है, ऐसे नहीं चलेगा। उसके बाद हमारी है गुण संधि। गुण के लिए भी आ जाते हैं, चलो। गुण संधि में क्या है हमारा, ये भी बहुत आसान है, ए ओ और अर, इसके सूत्र, यानी कि इसका सूत्र क्या था याद रख लेना, इसका सूत्र था आ ई उ, और इसका है ए ओ आर, ठीक है। अब ए ओ आर गुण, नाम पहचान लेना, गुण यानी कि 2 वर्णों के मेल से जब कोई गुण बने, गुण उत्पन्न हो, यानी कि इनके मेल से कोई नया गुण आ जाए, उसको कहते हैं गुण संधि। मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, बुकिश लैंग्वेज में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज तो बस बुकिश ही होती है। जैसे आ प्लस ई तो क्या बन जाता है, बोल के देख लेना क्या बन जाता है, मैं क्या बताऊं, ए प्लस ई क्या बन गया, बोलो, आई बन गया, ए बोलेंगे तो क्या बनेगा, ए आ गया ना गुण, आ गया ना। दूसरा वर्ण और ये वर्ण जब विपरीत हुए तो क्या बन गया, तीसरा तो आना ही था इसमें, गुण बन के आ गया ना। आगे हमारा ओ, ओ का क्या बनेगा, हमारे ओ का बनेगा ए प्लस उ, ओ, इसे भी बोल के देख लो, ए प्लस उ, ओ, बोलो औ, बन गया ना ओ, है ना, बन रहा है ना। तो पहले का एग्जांपल दे देती हूँ, पहले मैं कैसे बना था। जैसे नर है, यहाँ पे इंद्र है, ठीक है। आप देखिए रे बोल रहे हैं, रे ए की आवाज आ रही है, रे प्लस ई, क्या बताया था मैंने, क्या बना था, ए, क्या बनेगा इसका, नरेंद्र, आ गया ना, ए आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें गुण बन गया, आ प्लस में ई। तो इसके तो तुम्हें थोड़े से फॉर्मूलेस वगैरह आपको बुक में से लर्न कर लेना है, देख लर्न करने की तो जरूरत ही नहीं है, ये आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर निर्भर करती है कि आप कैसे बोलोगे। नरेंद्र तो नर आ की आवाज आ रही है, इंद्र यानी ई की भी आवाज आ रही है, तो इसमें क्या गुण आ गया, ए का गुण आ गया। तो ये तो हमारे प्रोनाउंसिएशन के ऊपर निर्भर करता है कि हम इसे बोलेंगे कैसे, तभी इसकी पहचान होगी। और सबसे मेन बात कि इसमें ए यानी कि बीच में ए आएगा, ओ आएगा और अर आएगा। अर का तो सबसे आसान है, अर का तो तुम बिल्कुल कह देते ना जैसे बहुत ही मीठा मीठा हलवा, वो तो बहुत ही जल्दी आसानी से आ जाएगा। लेकिन ओ का मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ए प्लस में ऊ होता है, जैसे वीर उचित, ए का तो क्लियर हो गया, नरेंद्र है, महेंद्र है, महा प्लस में इंद्र, इनके जो होते हैं जैसे ए प्लस में ई, ए बनेगा। दोबारा बता रही हूँ, आ प्लस में ई भी ए बनेगा। अगर यहाँ पे नरा प्लस में इंद्र भी आ जाता तो वैसे इसका सेंस चेंज हो जाता, थोड़ा सा ये गलत हो जाता, लेकिन अगर यहाँ पे आ जाता है, इसका आ का एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, चलो एक, जैसे रमा प्लस में इंद्र आ गया ना, रमा आ गया ना, आ गया, यहाँ पे क्या बनेगा, रमेंद्र बन गया ना, क्या बन गया, रमेंद्र। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भी ए आ गया।
अगर यहाँ पे आ प्लस में बड़ी ई है तो भी हमारा ए बनेगा। ये ध्यान रखना, कभी आप इधर घूम जाओ कि यहाँ पे ईश आ गया तो रमेश बन जाएगा, फर्क कितना हो जाएगा, रमेश आएगा ए ही, आएगा ए ही। इस पर मत जाना, बस इनको देखना लास्ट के जो हमारे वर्ड हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ओ का भी ऐसा ही है। ये हमारे प्रोनाउंसिएशन पर निर्भर करते हैं, ये रटे नहीं जाएंगे, ये तो हमें समझे जाएंगे। अगर रटोगे तो फिर बीच में कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें क्या होता है, ए प्लस में ऊ। अब इसे बोल के देखिए आप, आओ बन गया ना, ऊ बन गया, आओ। अगर ए प्लस में ऊ बोलेंगे तो भी हमारा आओ बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख बताती हूं। जैसे हमारा वीर प्लस में उचित, तो वीर प्लस में उचित, तो बेटा रह के पीछे ए की आवाज आ रही है, ए प्लस में ओ, क्या बन गया, ओ। तो इसका क्या बना, जब ओ लगाएंगे हम, वीरोचित, ठीक है। ये हमारा गायब हो जाएगा और किस में आ जाएगा, ओ में। किस में आ जाएगा, ओ में। जिसके मध्य में बीच में ए की, ओ की और अर की आवाज आए उसे हम कहते हैं गुण संधि, यानी कि दो वर्णों के, विभिन्न वर्णों के मेल से जो एक गुण उत्पन्न होता है उसे हम गुण संधि कहते हैं। क्योंकि वृद्धि का तो हम बनाने वाला है ना, तो अभी मुंह पे अभी से ही आ रही है। आगे हमारा अर। अर तो बहुत ही मतलब री बोलते हैं इसे, री बहुत ही सिंपल है। जहां पे दूसरे पद में री आ जाए ना, वहां अर ही होता है, यानी कि वहां गुण संधि होती है। क्या लिखोगे महर्षि को, महर्षि तो लिखते हैं, महर्षि तो लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल महर्षि हो गया, राजऋषि हो गया, और क्या होता है, और बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्रह्म ऋषि हो गया है और दयामी हो गया है, सॉरी वो तो ओ का हो गया है, ऋषि का बता रही हूँ मैं, तो सप्तऋषि हो गया है। ये सब हमारे क्या हैं, अर के एग्जाम्पल। इसमें तो बहुत ही सिंपल है कि जिसमें यहाँ पर रे आ जाए ये लोप होगा, ऊपर ये रे ऊपर आ जाता है। ये हमारी कोशिश आ गई गुण संधि में, यानी कि इसका लोप हो गया, गुण बन गया, ऊपर रे आ गई। नेक्स्ट है हमारी वृद्धि संधि। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जब बच्चे में गुण आ जाते हैं या किसी में भी गुण आ जाते हैं तो वो वृद्धि तो करने लगता है अपने दिमाग की या अपने एरिया की। तो ये भी वृद्धि कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वृद्धि। ए का आई हो जाएगा, ओ का ये हो जाएगा और अर बेचारे गायब हो जाएंगे, ये रहेंगे, ये दो रहेंगे। इनकी पहचान यही है, जहां बीच में दो मात्राएं मिल जाएं, ठीक है, वो सोचना कि वो वृद्धि है, यानी कि वो बड़ा हो गया, वो वृद्धि है उसके अंदर, ठीक है। जैसे मध्य प्लस में एशना, मतेशना बन गया ना। चलो एग्जाम्पल एक दे ही देते हैं आपको। जैसे एक प्लस में एक, ए प्लस में ए, क्या बना, आई बन गया ना, आ गया ना, इसमें परिवर्तन है ना। क्या हो गया, ये हमारा वृद्धि हो गई ना भाई, इसमें हमारी वृद्धि होगी। जहां हमारी, ये पहचान रखना कि जहां हमारी दो मात्राएं आ जाएं वहां हमारी वृद्धि के बाद वृद्धि संधि है, ठीक है। और ऐसे ही है हमारी आई से एन बी, उसमें आ प्लस में ए, जैसे मतेक्य, धनैश्वर्य, धन ऐश्वर्य, धन प्लस में ऐश्वर्य। अब क्या है, ए प्लस में ए आ गया, क्या बन गया, ये बनेगा,
धन ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य यहाँ से बनेगा भाई, ये चीज धन ऐश्वर्य। ठीक है, यानी कि इसमें भी दो मात्राएं आ गई हैं। ठीक है, ये आ गई ना दो मात्रा। ये पहचान है इसकी, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें हैवी चीज, लेकिन आपको फिर भी एक बार रिपीट करनी पड़ेगी। जैसे ओ का बता देती हूँ, इसमें भी ओ का बता देती हूँ, 1 यानी कि ए, प्लस में औषधि यानी कि औ, तो क्या हो गया, औ हो गया 1 औषधि। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत सारा है इसमें, इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ। आगे हमारा है, ये तो हमारा क्लियर हो गया भाई। इसमें तो हमारा आ ई उ है, इसमें ए ओ अर है, इसमें आई औ है। आगे हमारा यण। आप यण को यण याद ना करके यव याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। यण को यव याद करोगे, क्योंकि इनके बीच में ये और वह ही मिलते हैं। इन संधि, ये तो संधि खुद ही अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे रही है, यानी कि यण को यण ना याद करके आप यव याद कर लो, यव संधि, कोई परेशानी नहीं है। जब कोई पूछे कौन सी संधि, यण संधि, लेकिन अपने दिमाग में रखो यव संधि, यानी कि इसमें ये और वह बीच में आता है, यण संधि के बीच में। यानी कि आ ई उ और री के बाद अगर भिन्न स्वर आ जाए, यानी कि इनसे बिल्कुल डिफरेंट स्वर आ जाए, तो कौन सा होता है, ई उ का ये बन जाता है, यानी कि ये और वे, तो इसमें आना ही आना है, और रे भी आ जाता है। अगर रे ऋषि आ जाए तो, रे ऋषि आएगा तो आएगा रे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल जैसे बोल के दो भैया, प्रोनाउंसिएशन पर निर्भर करती है। ई प्लस ए क्या बन गया, बोलिए, यही तो बना, ईयर। क्या बन गया, ईयर। य की आवाज आ रही है, आ रही है, तो क्या बन गया, य। जैसे एक एग्जांपल इसका दे देती हूं मैं आपको, अति प्लस में अधिक, यदि प्लस में अपि, अति प्लस में अधिक, यानी कि ई प्लस में ए क्या बन गया, ये। और एक मेन पहचान और है इसकी, कि इसमें जो वो जिस पर मात्रा होती है, ये मैंने पॉइंट इसका बहुत नोट किया है, कि जिस पर मात्रा होती है ना, वो तो गया, यानी कि वो आधा रह जाता है। वो दुगना रहता है ना, वो दुगने से भी आधा हो जाता है, यानी कि क्या हो गया, अत्यधिक। ते पे मात्रा थी, गया बेचारा, अत्यधिक। यण संधि की सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो यही है, कि जिस पे मात्रा होती है, अगर हम इसका विखंडन करते हैं यानी कि विच्छेद करते हैं, तो जिस पर मात्रा होती है ना वो आधा हो जाता है। अत्यधिक, यद्य प्लस में अपि, तो इसमें तो कोई है नहीं, मतलब कि मात्रा कोई, लेकिन जिस पर मात्रा होती है लगभग पहले उसमें ध्यान रखना, लास्ट में मत कर देना। मैं बोल कुछ और ही करो, तुम कुछ और समझ लो। मैं कह रही हूँ पहले पद में अगर मात्रा होती है तो वो हमारे आधी हो जाती है, वो मतलब कि वो जो वर्ण या व्यंजन होता है वो हमारा आधा हो जाता है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे अति उत्तम, देखिए बेचारा ये भी तय गया हमारा, अति प्लस में उत्तम, कैसे बनेगा, अति उत्तम। ऐसे तो बनेगा ये, अति उत्तम, हाँ अति उत्तम बनेगा, यू, यहाँ पे यू है ना, आई मीन, ठीक है। क्या बन गया, अति उत्तम। तो मात्रा किस पे थी, तय पे थी, कहाँ चली बेचारा, तय भी नहीं रहा, घर है। तो इसकी ये पहचान है कि जो यव संधि होती है, इसमें इनके मेल से ये बन जाता है, जिस पर मात्रा होती है ना वो आधा हो जाता है, वो आधा हो जाता है। अब टी, ई और ऊ, ई और ऊ को बोल के देखो, ई प्लस में ऊ, यू, यू आ रही है ना आवाज,
ईयू आ रही है, तो त्यू आ रही है ना बस। ये मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे प्रोनाउंसिएशन पर निर्भर करता है, लेकिन आपको पहचान रखनी पड़ेगी कि हमारी प्रोनाउंसिएशन क्या कह रही है, मात्राओं के वर्णों पर निर्भर करता है। ये तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, एक बार तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, खाली वीडियो देखकर काम नहीं चलेगा। आवाज दे। तो हमारा यण संधि में हो गया। वह का एग्जाम्पल और दे देती हूँ मैं आपको, जैसे प्रभु प्लस में एषणा, प्रभु प्लस में एषणा, प्रवेशना, प्रभु प्लस में एषणा, तो उ प्लस में ए, क्या कहा था, जिस पर मात्रा चढ़ेगी वो आधा हो जाएगा, प्रभुएषणा, प्रभुएषण बोल दो, एषणा बोल दो, प्रभुएषणा। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें गुण आ गया, और गुण के साथ इसमें फिर वृद्धि हो गई। तभी तो पहले हमने वृद्धि गुण संधि सिखाई थी, क्योंकि शब्दों में जो वर्णों में गुण उत्पन्न हो उसके बाद वृद्धि संधि आई। ठीक है, और आगे एग्जाम्पल ले लीजिए, इसमें मात्रा एक आई। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है री का, पितृ अनुमति। अब तुम ये कहोगे मैम इसमें तो तैयार है, आपने तो बताया नहीं था ऐसा कुछ। तो बेटा त्रय कैसे लिखते हो, समझाया था ना जब मैंने संयुक्त व्यंजन समझाए थे, कैसे लिखते हो, पित्रे कैसे लिखते हो, बताइए, बताया था ना मैंने कैसे लिखते हो। त्रय को हम लिखते हैं तय प्लस में रे, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो तय की आवाज आ रही है तो क्या हो गया, रे की आवाज आ रही है, यानी कि ए, क्या हो गया यहाँ पे त्रय हो गया ना, तो क्या हो गया, पित्रानुमति।